बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही विशेष टॉपिक। वास्तु के अनुसार घर की इस दिशा में एक खास पौधा लगाएं और बन जाएं धनवान। जी हाँ, कौन सा पौधा है और धनवान कोई कैसे बन सकता है पौधा लगाने से? देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। पहले आपको ये बता दें कि धनवान बनने के लिए सबसे बड़ी बात बुद्धिमान होना ज़रूरी है। बिना बुद्धि के, बिना सरस्वती के लक्ष्मी आ ही नहीं सकती है और बिना लक्ष्मी के काली होती ही नहीं। ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। अगर बुद्धि है तभी व्यक्ति धनवान बनेगा, अगर धनवान है तो तभी व्यक्ति शक्तिशाली बनेगा। शक्ति धन में ही है और उसका प्रयोग ही काली है। और ये पौधा जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अमीरों के घर होता है और विशेष दिशा में इस पौधे को लगाने से व्यक्ति धनवान बनता है, क्योंकि बुद्धि आ जाती है। तो सब कुछ बुद्धि पर ही निर्भर है। आइए जानते हैं। देखिए, ये पौधा कौन सा है? इस पौधे को कहते हैं मयूर पंखी और इसे विद्या का भी पौधा बुलाया जाता है। और ये अपने घर पर इसलिए लगाते हैं ताकि धन की आमद बनी रहे। और धन आपसे आमद कैसे होगी? जब आप काम करेंगे और बुद्धि के अनुसार काम करेंगे। इसी कारण इसे विद्या का पौधा कहा जाता है। हर इंसान दौलतमंद बनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन अमीर बनने के लिए किस्मत और मेहनत के साथ साथ बुद्धि का अहम योगदान है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके मौजूद रहने से उसका घर आबाद हो जाता है। ऋग्वेद से लेकर सभी पुराणों में पेड़ पौधों के पूजन का जिक्र मिलता है। वैदिक ज्योतिष में और स्पेशली वैदिक वास्तु में भी कुछ ऐसे पौधों का वर्णन मिलता है जिन्हें अपने घर पर लगाने से किस्मत चमकने की बात कही गई है। अब किस्मत चमकती कैसे है मैं आपको बता दूं। अगर आपकी बुद्धि ठीक काम कर रही है तो आपकी किस्मत निश्चित चमकेगी। और अगर आपको सोने की थाली में भी खाना परोस दिया जाएगा और आपकी अगर बुद्धि ठीक नहीं हुई तो आप उसे ठुकरा देंगे। तो सब कुछ बुद्धि के बल पर है। आज बात करेंगे मोर पंखी की, जिसे घर में लगाने से बुद्धि ठीक होती है और उससे धन खिंचाया जाता है। यह पौधा मयूर पंखी कहा गया है। इसे कई लोग मोर पंखी भी कहते हैं। मोर के पंखों के समान इसकी आकृति होती है, इसी कारण इसमें धन खींचने की ताकत है। मयूर पंखी को कहते हैं विद्या का पौधा और अमूमन हमारे पूरे देश में इसे बच्चे अपने पुस्तकों में भी रखते हैं। आपने देखा होगा इसका पत्ता, ताकि विद्या जो है स्टूडेंट्स की अच्छी रहे, क्योंकि धन का संबंध भी विद्या से ही है। विद्या के बगैर धन संभव ही नहीं है। विद्या का मतलब जरूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई लिखाई, आप में बुद्धि होनी चाहिए। दैट इज द विद्या। अगर आप में बुद्धि है तो आप कमा के खा लेंगे। अगर आप कितने भी पढ़े लिखे हों तो आप ढोर हो जाएंगे। अगर आप में बुद्धि नहीं है तो कई अमीर लोग मयूरपंखी का पौधा इसलिए लगाते हैं ताकि उनका दिमाग जो है वो परफेक्टली काम कर सके, ताकि धन की आमद बनी रहे उससे। यहां तक कि देश के वन अमंग द बिगेस्ट बिजनेसमैन के घरों में भी ये पौधे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। हालांकि इसे किस दिशा में लगाना चाहिए, ये एक बड़ी विशेष चीज है। देखिए, सरस्वती की, विद्या की और बुद्धि की जो डायरेक्शन है, सरस्वती क्या है? दुर्गा का ही एक स्वरूप है। इसे दुर्ग के डायरेक्शन में उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन बुध की है। तो इसे उत्तर दिशा में गमले में लगाएं। जमीन में लगाने पर आपके पास इतनी स्पेस नहीं होती और विशेष रूप से दिल्ली के फ्लैट्स या मुंबई के या मेट्रो सिटी के फ्लैट्स में गार्डन होता ही नहीं है। तो इसे उत्तर दिशा में लगाएं मोरपंखी का पौधा, और वो भी घर की उत्तर दिशा में लगाएं। आश्वस्त करता हूं आपको, बुद्धि जरूर चलेगी। फिर आपका कर्म है और उस कर्म के माध्यम से वास्तु यही तो देता है डायरेक्शंस, आप धनवान बन जाएंगे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। नमस्कार, नमः शिवाय।